किस वाली क्या है? पीओ मतलब उसको बोल भी क्या है? पापा 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 हेलो बच्चों, पापा हेलो, हाउ आर यू फाइन? ओके, तो आज ये रेडिएटिव सर्कल्स और पार्ट नंबर 6, ठीक है बच्चों, ध्यान से करिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन चैप्टर के हम कर चुके हैं और अब ये चैप्टर अपने एकदम आखिरी पड़ाव पर आ गया है ना। और ध्यान से करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है मेरे पास, ये रहा। इसमें लिखा है बेटा, एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ध्यान से सुना करिए, आपको जो बोला है उसकी बात को ध्यान से समझिए। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सबसे पहले आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाइए, ठीक है बच्चों। देखिए अभी आपको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जल्दी तरीके से, आपको कितने अच्छे तरीके से आ रहा है ये क्वेश्चन। अभी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाइए। एक सर्कल ये है आपका, और एक सर्कल ये है आपका। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, दोनों का सेंटर यही है, एक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब इसने बोला एरिया एनक्लोज बिटवीन द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 770, यानी कि दिस वन, ये वाला जो एरिया है, एरिया ऑफ, हम इसे रिंग बोलते हैं, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? इफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 21, आउटर सर्कल मतलब ये सेंटर है, तो यहां से लेके यहां तक, दिस वन, दिस रेडियस इज, बोलिए कितनी बता दीजिए? 21 सेंटीमीटर। तो यू हैव टू फाइंड दिस रेडियस, यानी कि अंदर वाली रेडियस। मान लीजिए दिस इज द कैपिटल रेडियस, तो बाहर वाली रेडियस आपको पता है बच्चों, और आपको अंदर वाली रेडियस निकालनी है। कैसे निकालेंगे अंदर वाली रेडियस? बहुत इजी बात है। दिस इज द एरिया ऑफ रिंग, 2 सर्कल्स के बीच का एरिया दिया हुआ है, तो रिंग ही तो हो गई। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई को हम कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 770, पाई के प्लेस पे 22/7, बड़ा वाला आर कितना था बोलिए? 21 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला दैट इज 770। तो ये कितना हो जाएगा बता दीजिए? 441 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770 इंटू 7, और नीचे कितना आ जाएगा? 22। तो 11 से काटिए 2 टाइम्स, और 11 से काटिए कितने टाइम्स? 70 टाइम्स, और 2 से काटिए इसको 35 टाइम्स। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बता दीजिए? तो 441, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना बता दीजिए? इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, और ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस कर लीजिए, देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है आपका, कितना आ जाएगा बता दीजिए? 441,245 माइनस कर दीजिए 11, ये 6 आ गया, 14 ये 9 आ गया, और ये कितना बच गया बोलिए? 196 दैट इज आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो बच्चों? 14 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू कितना आ गया बता दीजिए? 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। हैंड रेज कर दीजिए, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बता दीजिए, पक्का सारे लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? इजी क्वेश्चन है, कोई टफ चीज नहीं है। रिंग का एरिया का फॉर्मूला लगाना था बस, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। सारे बच्चों को याद है कि नहीं याद है बता दीजिए। हैंड रेज जरूर किया करिए हर एक क्वेश्चन के ऊपर, और मुझे बता दिया करिए किस किस बच्चे का ये आंसर सही आया है और किस किस बच्चे का ये गलत हो गया है। पक्का आ गया कि नहीं आ गया सारे लोगों को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, होमवर्क में है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क में है, पक्का सारे बच्चों को आता होगा ये क्वेश्चन, कोई टफ चीज नहीं है।
कोई भी टफ चीज नहीं है ना, सारे लोगों को आता है कि नहीं आता है? हैंड रेज कर दिया करें जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ मेरे सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता है। जल्दी से हाथों पर कर दिए, यस सर मैं कर सकता हूँ। जल्दी से हाथों पर कर दीजिए कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को। और सेम ये है आपके लिए एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। कितने सारे क्वेश्चन हमने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाले किए हुए हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, इसमें लिखा है मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय इट ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक इन 5 मिनट्स। 5 मिनट तक अगर ये चलती रहेगी तो कितना सारा एरिया क्लॉक के फेस के ऊपर डिस्क्राइब हो जाएगा। मैंने आपको बोला था आप सबसे पहले इसके लिए एक क्लॉक बना लीजिए जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक क्लॉक मैंने बनाया ऐसे करके, ठीक है। तो ये 12, 6, 3, 9 ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज द सेंटर। हाँ, तो आपको अच्छे से पता है कि पूरे की पूरे 60 मिनट जब मिनट वाली सुई चलती है, मिनट वाला हैंड चलता है, तो सपोज वो 12 पर है, अभी वो 12 पर है, तो 60 मिनट के बाद पूरा चक्कर लगा के दोबारा 12 पर आ जाएगा, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो मुझे कौन बताएगा 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 360 अपॉन 60 दैट इज 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है? क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि एंगल एरिया डिस्क्राइब्ड बाय इट ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक इन 5 मिनट्स। कितने मिनट बता दो बच्चों? 5। कितने मिनट बच्चों बता दीजिए? 5। तो एंगल डिस्क्राइब्ड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब होगा? तो 5 × 6 दैट इज 30 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पर लिख सकते हैं सारे बच्चे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और मिनट हैंड की लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी 21 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बोलिए? 21 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला होगा बोलिए? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22/7 r का स्क्वायर यानी कि 21 × 21, थीटा यानी कि 30, और ये हो गया 360। 0 से 0 को उड़ा सकते हैं, इससे इसको 12 टाइम्स उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। इससे इसको 3 टाइम्स उड़ा सकते हैं और 3 से इसको 4 टाइम्स उड़ा सकते हैं। पॉइंट में काट लेंगे, आपका काट पीट के आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? पक्का आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? पक्का सबको आ गया कि नहीं आ गया है? हाथ ऊपर कर दिए सारे लोग, यस सर मुझे आ गया है, पक्के तरीके से आ गया है। आप इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जल्दी से बता दीजिए सारे लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया कि नहीं आ गया? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए chord of a chord 10 cm long is drawn in a circle whose radius is 5√2 cm. Find the area of the minor segment. माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है बच्चों, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ध्यान से देखेंगे सारे लोग इस चीज को, जरा देख लीजिए फटाफट से सारे बच्चे। कैसे देखेंगे बोलिए? कॉर्ड है सर्कल की 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर सर्कल की कॉर्ड है, उसकी रेडियस है 5√2। देखना जरा भैया, देख लेना जरा इधर मेरी तरफ, देख लीजिए जरा सारे लोग, देख रहे हैं क्या? है ना। तो ये सर्कल है और इस सर्कल के ये जो कॉर्ड थी, इस कॉर्ड की लेंथ कितनी थी बोलो? अ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड हो गई कि नहीं हो गई बता दीजिए? 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड हो गई। सर्कल की रेडियस 5√2 है। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो इसकी जो रेडियस है दिस इज 5√2। दिस रेडियस इज ऑल्सो 5√2। 5√2 आ गया कि नहीं आ गया? 5√2 आ गया कि नहीं आ गया? 5√2। ओके बच्चों, 5√2 आ गया। अब 5√2 आ गया है तो अब आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। किस किस बच्चों को दिख रहा है व्हाट इज द माइनर सेगमेंट? किस किस बच्चों को दिख रहा है व्हाट इज द माइनर सेगमेंट? दिस वन इज द माइनर सेगमेंट, दिस वन सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बता दीजिए? दिस इज द माइनर सेगमेंट बोलो यार, पक्का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिस इज द माइनर सेगमेंट। अब आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है बेटा। कैसे निकालेंगे बता दीजिए? बहुत इजी बात है।
आप एक काम करिए, सबसे पहले आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, इसकी मतलब एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल कितने डिग्री का है। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करेंगे, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए OM, हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। AB के ऊपर क्या कर दिया बता दीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो कौन बोलेगा, AM की और MB की वैल्यू सेम हो गई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जब ये दोनों इक्वल हैं, रेडियस हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस को बाइसेक्ट कर देता है ना। और वैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, 9th क्लास में पढ़ा है ना, सर्कल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, परेशान मत होइए, है ना, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये हो गई 5 और ये 5√2 है ये। तो अब देखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा वाला, AMO, सारे लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, AMO। अगर इस वाले एंगल को मैं फाई मान लूं, फाई ऐसे करके, कौन से वाले एंगल को, इधर वाले को, मतलब AMO को, तो मुझे कौन बताएगा इस वाले एंगल के लिए ये क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या माना जाएगा, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस काय में आते हैं, साइन में, तो साइन फाई की वैल्यू कौन बताएगा मुझे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/5√2, ये कैंसिल हो जाएगा 1/√2। तो कौन बताएगा यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, अरे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है ना, तो ये 45 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया। जब 545 का है तो पूरा AOB एंगल कितने का होगा, एंगल AOB, चलो मैं इसे थीटा मान लेता हूं, तो ये ट्वाइस ऑफ 45 यानी कि 90 डिग्री का होगा। अब तो ये क्वेश्चन आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि नहीं खड़ा हो गया बता दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला लगाना है, माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो देखो भैया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था, πr² थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो पाई का मतलब 22/7, r का स्क्वायर यानी कि 5√2 इंटू 5√2 इंटू थीटा, थीटा कितना था 90 अपॉन कितना 360 पाई r², थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r² का मतलब कितना 5√2 इंटू 5√2 और साइन थीटा यानी कि साइन 90 1 लिख दो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सारे बच्चे जानते हैं। अरे साइन 90 1 ही तो होता है यार, है ना। तो इससे ये कितने टाइम्स कट जाएगा बोलिए, 4 टाइम्स, है ना। √2 इंटू √2 होता है, ये 2 कट गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब क्या बच गया इधर बता दो जरा, है ना। अब ये कितना बच गया 2 और ये कितना हो जाएगा 5 5 25 इंटू √2 इंटू √2 2 होता है और नीचे कितना हो गया 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया। अरे पाई के प्लेस पर 3.14 लिखने के लिए इसने बोला हुआ है, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 3.14 लिख दीजिए यहाँ पे 3.14 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हो जाएगा कितना 3.14 इंटू 5 5 25 इंटू √2 2 और नीचे कितना बच गया प्यारे बच्चों 4 और ये कितने हो गए 25। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 से इसको काट सकते हैं 2 टाइम्स और 2 से इसको काट सकते हैं कितने टाइम्स बोलो 1.57 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बच गया आपके पास 1.57 इंटू 25 माइनस 25। अब एक काम करो मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 25 को कॉमन ले लो तो 1.57 माइनस 1 बचेगा और 25 इंटू 0.75 ये कर दीजिए, आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो दिस इज द आंसर। सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले ये बता दीजिए मुझे। पक्का सबको आ गया कि नहीं आ गया बोलो, पक्का सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का सबको आ गया कि नहीं आ गया। बोलते क्यों नहीं हो यार, बोलते क्यों नहीं हो। पक्का सारे लोगों का आ गया ना, जल्दी से हाथों पर कर दिया करें यस सर मुझे आ गया है। पक्का बोल दिए सर आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया बोलो भाई, पक्का आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब
ये क्वेश्चन आपके लिए है, पहले पढ़िए जरा, इस क्वेश्चन को रीड करिए और देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पक्का आ रहा है क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं हम इस चैप्टर की, तो ये पक्का आपको आ रहा होगा। पक्का आपको आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा बताइए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। सारे बच्चों को पता है सर्कमफ्रेंस का मतलब ये 2 पाई आर की वैल्यू है। यहां से आप रेडियस निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 72। कितना इजी क्वेश्चन हुआ। थीटा दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस में से रेडियस निकाल लेंगे, थीटा आपके पास है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। चलिए निकाल देना इसको। ये है एक क्वेश्चन हमारे पास, बढ़िया बता। इफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 concentric circles forming a ring are 88 centimeter and 66 centimeter respectively, find the width of the ring। आपको ध्यान होगा आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमने रिंग वाला ही किया था कि नहीं किया था, बता दीजिए। किया था कि नहीं किया था, बोलो भाई। तो इसमें लिखा है, फिर दोबारा से उसी टाइप से है ये क्वेश्चन। देखिए जरा इधर, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे, एक ये मान लीजिए आप और एक ये मान लीजिए। मान लिया कि नहीं मान लिया, बता दीजिए। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अंदर की सर्कमफ्रेंस मान लीजिए ये वाला, एक सर्कमफ्रेंस दे और एक सर्कमफ्रेंस दे, इसे C1 मान लो। तो जो C1 वाली है बाहर वाली वो 88 सेंटीमीटर की है। कॉमन सेंस की बात है भाई, जो बड़ी वाली सर्कमफ्रेंस है बाहर की होगी, जो छोटी वाली है वो अंदर की होगी। ये C2 मान लो इसको। C2 कितना है ये बोलो, 66 सेंटीमीटर। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपको ये विड्थ निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक ये कितना चौड़ा है। आ गया कि नहीं आ गया। आपको ये विड्थ निकालना है। कितना इजी काम है, कितना इजी काम है। लेट करिए रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल R और रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू स्मॉल r। समझ में आ गया बच्चों। जल्दी से हैंड ओवर कर दीजिए, सबको आ गया कि नहीं आ गया। रोहित नमन आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बता दीजिए मुझे। जैन साहब पक्का आ रहा है, बोलो बेटा। चलिए, तो अब कितना हुआ बता दीजिए बेटा। आउटर सर्कमफ्रेंस यानी कि C1 की वैल्यू 88 है। C1 का मतलब 2 पाई बड़ा वाला R इज इक्वल टू 88। तो 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 88। बोलो बच्चों, सबको आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए, है ना। 22 2 जब 42 होते हैं, और 42 से इसको जब काट देंगे तो 2 टाइम्स कटेगा। तो इसका मतलब रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 7 × 2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया। दिस इज द कैपिटल रेडियस, मतलब बाहर वाली रेडियस। सबको आ गया कि नहीं आ गया। जल्दी से हाथों पर कर दीजिए, जल्दी से। डिंपल आ गया कि नहीं आ गया। तनु, अंजी बोलो बेटा, आ गया सबको। अब C2 की बात करिए जरा। C2 का मतलब अंदर वाला जो सर्कल था उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी थी, 66। यही तो थी 66 थी। तो C2 का मतलब कितना होगा, 2 पाई R इज इक्वल टू 66। 2 पाई मीन्स 22/7 इंटू R इज इक्वल टू 66। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे बोलिए, जब R निकालेंगे तो 66 7 तो पहुंच जाएगा ऊपर। अब वैसे भी काट सकते थे, इसे 3 टाइम्स कट जाता, है ना। 3 टाइम्स कट जाता तो हमारे पास क्या आता बताओ। हमारे पास आता 7 नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला 2 नीचे। आ गया कि नहीं आ गया। तो काट दीजिए इसको, काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा 21/2 दैट इज 10.5। आ गया कि नहीं आ गया। तो इसकी जो विड्थ है, ये रही विड्थ, ये विड्थ कैसे निकलेगी। तो विड्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, विड्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस करनी पड़ेगी यार, कोई बहुत बड़ा काम थोड़े है। बोलो बेटा, बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस। तो कैसे निकलेगा बोलो। बड़ा रेडियस कितना था 14 माइनस 10.5, 3.5 बच गया। अब इसने पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो आप 7/2 लिख दीजिए, एक ही बात है। 7/2 दैट इज ऑप्शन बी। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, पक्का बता दीजिए, पक्का। गीता जल्दी बताओ बेटा। परी आ गया कि नहीं आ गया। दीक्षा जल्दी बोलो बेटा, पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
पक्का 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 आ जाना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके लिए होमवर्क है। पक्का सारे लोगों को बोल दीजिए ये होमवर्क आता है कि नहीं आता है। चेक करिए जरा आपको आता है कि नहीं आता। सारे बच्चों को आ रहा है भैया। लार्ज एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर वाली रेडियस वाला कोई सर्कल था, उसके अंदर हमने एक सबसे बड़ा स्क्वायर इंस्क्राइब किया हुआ है, तो उसका एरिया कितना होगा। सबको आता है, एक फिगर बना के दे दे रहा हूं, वैसे आपको हिंट मिल जाएगी। ये एक सर्कल है और रेडियस इसकी 12 सेंटीमीटर की है। रेडियस 12 सेंटीमीटर की है। इसके अंदर हमने ये एक सर्कल इंस्क्राइब कर दिया है। आपको इस सर्कल का एरिया निकालना है। पता कुछ भी नहीं है, आपको केवल सर्कल की रेडियस पता है। मान लीजिए सेंटर है, रेडियस 12 है, तो ये वाली भी 12 होगी, है ना। और साइड इसकी ए है, ये भी ए है ना। जब ये ए है, ये ए है, तो हाइपोटेनस हमेशा a√2 होता है। a√2 की वैल्यू कितनी हो गई, 12j 24 हो गई, है ना। 24 हो गई। यहाँ से a निकाल लेना, फिर इसका एरिया निकाल लेना, है ना। वैसे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कमसर्कल ऑफ अ स्क्वायर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ, लंबा चौड़ा तो है ही नहीं है। खैर लंबे चौड़े क्वेश्चन तो एमसीक्यू में कैसे पूछ लेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पेज का सॉल्यूशन थोड़ी पूछ लेगा आपसे वो। लेकिन ये अच्छा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि सर्कल की रेडियस इतनी, डायमीटर इतना, सर्कमफ्रेंस इतनी, एरिया इतना, कुछ नहीं दिया। सीधे सीधे बोल दिया है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कमसर्कल ऑफ ए स्क्वायर इज। किसी सर्कल के अंदर एक किसी स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया, उसके बाहर एक सर्कल बनाया, उनके एरिया का रेशियो निकालना है। रेडियस वेडियस कुछ नहीं, साइड की स्क्वायर की साइड वाइड कुछ नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। सब अपने आप ही करो। तो देखिए इसीलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है जी। मान लीजिए ये आपके पास है एक सर्कल। पहले फिगर बना देता हूं जिससे कि आप इजीली इसको समझ सकें। है ना, ये है एक सर्कल। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है इसके बाहर, ठीक है बच्चों। सबको पता चल रहा है ना स्क्वायर, सबको पता चल रहा है ना स्क्वायर। अब एक सर्कल बनाया है इसके बाहर, ऐसे करके, ठीक है। समझ जाना फिगर समझ में आ गया ना। मतलब कहने का ये है कि आपके पास था कुछ नहीं, आपके पास केवल एक स्क्वायर था, उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दिया, उसके बाहर एक सर्कल बना दिया, है ना। अब आपको इन दोनों के एरिया के रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कमसर्कल ऑफ अ स्क्वायर, है ना। तो ये एक स्क्वायर है, लेट कर लीजिए ABCD इज अ स्क्वायर। लेट ABCD is a square, let ABCD is a square, है ना, of side A। इस स्क्वायर की साइड को मैंने A माना, तो कॉमन सेंस की बात है, जब स्क्वायर की साइड ये है तो जो अंदर वाला सर्कल था उसके लिए डायमीटर ये हुआ, डायमीटर ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल का डायमीटर a हुआ, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल कितनी हो गई बच्चिया, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल इज a/2 हो गई। यानी कि इसे इन सर्कल की रेडियस छोटी वाली जो r है, आप उसको a/2 लिख दीजिए। तो फिर इसका एरिया कितना होगा, फिर एरिया होता है πr², यानी कि पाई और r का स्क्वायर, यानी कि a/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा πa²/4। बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आगे बता दीजिए। तो दिस इज द एरिया ऑफ इन सर्कल। अंदर वाले का मैंने एरिया सबसे पहले निकाल दिया भैया। अब मुझे बात कर लेने दो बाहर वाले सर्कल की। तो बाहर वाले सर्कल के लिए एरिया निकालने का तरीका सबको पता है।
अरे मेरे भैया, जब तक आपको उसकी रेडियस नहीं पता होगी कैसे निकालोगे उसका एरिया? तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी उसकी रेडियस। कैसे निकलेगी रेडियस, देखते हैं। ये चीज बड़े सर्कल के लिए डायमीटर है ना। और आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि आपको अच्छे से पता है कि जो BC है वो A है और जो DC है वो भी A है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर जब आप BD निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? A√2 आ जाएगी। A√2 ही तो आएगी। अरे यार, जब ये वाली साइड A है और ये वाली साइड A है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हाइपोटेनस कितना हुआ? A√2। A√2 होगा कि नहीं हो गया? लेकिन दिस इज द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल, है ना। तो उसकी रेडियस कितनी होगी? देखिए, डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल, डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू A√2। तो इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा? बड़ी वाली R, जो A√2 डायमीटर था उसको 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो A/√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर इसका एरिया कितना होगा? बोलिए, πr², यानी कि पाई और A/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा πa²/2। यही तो हो गया। लेकिन आपको इन दोनों का एरिया निकालना है। एरिया तो आपने निकाल दिया, आपको इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? दिस एरिया अपॉन दिस एरिया, यही तो रेशियो निकालना है। निकालना जरा रेशियो कितना आया बच्चों? रेशियो कितना आया? πa²/4। ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/πa²। इससे ये कट जाएगा, ये 1 और ये 2 टाइम्स, दैट इज 1:2। सारे बच्चों को आ गया है कि नहीं आ गया, बता दीजिए। केस को बहुत अच्छे से आ गया है, दम लगा के आ गया है, पक्का ऐसा आ गया सर, आप ना भूलने वाले से कभी। पक्का आपके एग्जाम में आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, मैं आपको दोबारा बता दूं क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसमें रेडियस, सर्कमफ्रेंस, एरिया कुछ दिए ही नहीं है। कुछ बच्चे तो देख के परेशान हो जाएंगे, कुछ दिया तो है नहीं, वैसे ही रेशियो पूछ लिया, कुछ दिया था तो सही, कुछ नहीं दिया, तो अपने आप ही लेट करना था। वो आ गया कि नहीं आ गया सबको? चलिए, नोट कर ले सारे लोगों ने। नोट करना है आपको, नोट करना है, चलिए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है। ये मैंने एक केस स्टडी दिया है और आपको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, ये आप खुद करेंगे, है ना। ध्यान से देखिए बच्चों इसको। केस स्टडी। जॉन हैड अ फार्म विद मैनी एनिमल्स लाइक काउस, डॉग्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा। जॉन के पास एक फार्म है और उसमें बहुत सारे टाइप के एनिमल्स रहते हैं, काउस, डॉग्स और हॉर्सेस, इस टाइप के बहुत सारे एनिमल्स होंगे। He had sufficient grassland for the cows and horses to graze. काफी सारा बड़ा ग्रासलैंड है उसके पास ग्रेज करने के लिए। One day, three of his horses were tied with 7-meter long rope at the 3 corners of a triangular lawn having sides 20 centimeter, 34 centimeter and 42 centimeter। कितनी अच्छी बात है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। This is the triangular lawn. This is the triangular lawn। सारे बच्चों को triangular lawn दिख रहा है। This is A, this is B और this is C। triangular lawn हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान से देखिए, मैंने triangular lawn बना लिया है ना, ये बना लिया। इसकी साइड्स आपको दे रखी थी, कितनी दे रखी थी बोलिए? 20, 34 और 42। 20, 34 और 42, ये सब कुछ मीटर है, बिना मीटर का कुछ भी नहीं है ना। अब ये जो एक फील्ड है, इसमें इसके तीनों कॉर्नर, एक ये रहा और एक ये रहा, 7 मीटर लॉन्ग रोप से एनिमल को बांध दिया। 7 मीटर लॉन्ग रोप इधर, 7 मीटर लॉन्ग रोप इधर, 7 मीटर लॉन्ग रोप इधर।
आ गया कि नहीं आ गया? ये सारी रोप की लेंथ 7 मीटर है, तो पक्का तो यहाँ पे कोई एनिमल बंधा होगा तो 7 मीटर दूर जाके इसके चारों तरफ का पूरा ये वाला पार्ट ग्रेज कर सकता है। ये वाला पार्ट तो ग्रेज कर सकता है अंदर वाला, ऐसे ये वाली रेडियस भी 7 सेंटीमीटर की है तो अंदर वाला पार्ट ग्रेज कर लेगा, ऐसे ही ये अंदर वाला पार्ट ग्रेज कर लेगा। रेडियस 7 सेंटीमीटर है सबकी। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अब आगे पढ़िए। अब आगे आपसे ये तो इंफॉर्मेशन दे दी क्वेश्चन है पूरी इसके बारे में। अब आपसे इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, है ना, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर लॉन इज, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर लॉन मतलब इस एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एबीसी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, हीरोज फॉर्मूला से निकालेंगे। ए इज इक्वल टू 20 मीटर हो गया, बी इज इक्वल टू 34 मीटर हो गया, है ना। वैसे तो हमें 42 लिखना चाहिए क्योंकि ए की अपोजिट साइड ये है, तो 42 मीटर हो गया, है ना। 9th क्लास में हम कुछ भी लिख देते थे, इसलिए कोई भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आपका तो एरिया सेम आएगा। ठीक है बच्चों, बी वाला 34 हो गया, सी वाला 20 हो जाएगा, 20 मीटर। अब आप इसका आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस का मतलब 42, 34, 20 अपॉन 2, ये एस आ जाएगा। और यहां से आप एरिया निकाल सकते हैं आराम से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यानी कि लॉन। कितना एरिया आ जाएगा? सबके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला था, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज द एरिया ऑफ द लॉन। दूसरी चीज पूछ रहा है, एरिया ऑफ द फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्सेस। हॉर्सेस ने कितना सारा एरिया ग्रेज कर लिया। ये तो फर्स्ट पार्ट था आपका, ट्रायंगल का एरिया आएगा। सेकंड पार्ट में कहता है कितना एरिया ग्रेज कर लिया। एक तो ये वाला एरिया ग्रेज कर लिया, एक ये वाला एरिया ग्रेज कर लिया, सारा पार्ट घोड़े खा गए, इसको खा गए कि नहीं आ गए? तो क्या लिखेंगे? एरिया ग्रेज्ड कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दूसरा वाला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा के प्लेस पर एंगल ए बी सी यूज कर लेंगे बच्चों, है ना, सबको आता जा रहा है ना। और ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर आप इसमें से पाई आर स्क्वायर को और 360 को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, ये 180 होता है, 180 से 2 टाइम्स कट जाएगा। अरे a प्लस बी प्लस सी 180 तो होता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, है ना। तो 2 टाइम्स कट जाएगा। अब यहां से r की वैल्यू पुट कर देंगे, r7 है कि नहीं है? तो क्या आंसर आएगा बताइए? पाई का मतलब 22/7, r7 इंटू 7 और नीचे कितना था 2, काट लेना इससे, है ना। ये 11 टाइम्स कट गया, ये कट गया 77। जी तो बहुत इजीली आंसर आ गया। इतना पार्ट ग्रेज कर लिया, इतना सारा पार्ट इसने ग्रेज कर लिया। सॉल्व करना है, सॉल्व करके 77 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पाई आर ये वैल्यू पुट कर देना, पाई की और आर की, है ना, काट दिया। काटने के बाद नेक्स्ट चीज इसने क्या पूछी थी आपसे? नेक्स्ट चीज क्या पूछी थी वो देखिए। नेक्स्ट चीज इसने पूछी थी, एरिया दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस। एरिया जो इन्होंने ग्रेज नहीं किया, एरिया जो इन्होंने ग्रेज नहीं किया, कौन सा एरिया ग्रेज नहीं किया? एरिया ऑफ अनग्रेज्ड पार्ट। एरिया ऑफ अनग्रेज्ड पार्ट। अनग्रेज्ड पार्ट का एरिया कितना होगा? अनग्रेज्ड पार्ट कौन सा है जी ना? यहां तक तो कोई घोड़ा नहीं पहुंच पाया, कोई गाय नहीं पहुंच पाई, कोई नहीं पहुंच पाया। ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे? पूरे ट्रायंगल का एरिया था, उसमें से ग्रेज्ड पार्ट माइनस कर देंगे। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ग्रेज्ड वाला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये रहा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये रहा आपके पास, है कि नहीं है? इसमें से माइनस कर देंगे ग्रेज्ड पार्ट, वो कौन सा है? ये रहा आपके पास। आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज द एरिया ऑफ किसका? अनग्रेज्ड पार्ट का। और क्या पूछा है इसने? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ट्रायंगुलर लॉन
at the rate of ₹30 per meter. Cost of fencing the triangular lawn at the rate of ₹30 per meter. 30 रुपए पर मीटर के हिसाब से इसकी अगर मैं फेंसिंग करूं तो कितने पैसे खर्च होंगे? तो देखो कॉस्ट कैसे निकलती है भाई, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब मान लो इसमें आपके घोड़े और गाय वगैरह सारे लोग ग्रेज करते हैं, कोई एक्स्ट्रा एनिमल बाहर का ना आ जाए, इसको खाना जाए, वेस्ट ना कर जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि इसके चारों तरफ तार लगा दें भाई, तार से इसको कवर कर दें, है ना। कितना लंबा तार लगेगा? बहुत इजी बात है, यहां से लेके यहां तक 20 मीटर लगेगा, यहां से यहां तक 42 मीटर लगेगा, यहां से यहां तक 34 मीटर लगेगा, है ना। तो टोटल तार की लेंथ कितनी हो गई? टोटल तार की लेंथ कितनी हो गई? 20 प्लस 42 सबको आ रहा है बेटा, और प्लस 34। इतना लंबा तार चाहिए, लेकिन तार तो 30 रुपए मीटर आता है। अब 30 रुपए मीटर आता है तो कितने पैसे खर्च होंगे इसमें? 30 का मल्टीप्लाई कर दो। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ किसकी बता दीजिए? फेंसिंग की। दिस इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब इसके आगे एक चीज और आपसे पूछ ली इसने, क्या चीज पूछ ली बता दो। अब ये कह रहा है आपसे जॉन हैड ब्यूटीफुल गार्डन in the form of quadrant of radius 7 centimeter. He wanted to fence it to protect the flowers. Find the length of the wire required to fence it completely. अब ये जो पार्ट पूछ रहा है ये तो इस क्वेश्चन से ही अलग है, मतलब इसने जो ऊपर वाली कंडीशन दे रखी थी उससे अलग कोई नई कंडीशन इसने बोली है कि इसके पास एक दूसरा पार्ट भी है, एक दूसरा पार्ट भी है लैंड का, वो क्वाड्रेंट की शेप में है ना, क्वाड्रेंट की शेप में है। तो क्वाड्रेंट ऐसे होता है, ऐसे तो क्वाड्रेंट होता है, ध्यान से देखिए। तो रेडियस इसकी 7 मीटर की है, तो ये रेडियस भी 7 मीटर। पहले इंफॉर्मेशन देख लीजिए क्या क्या दी हुई है, रेडियस 7 मीटर की दी हुई है बस। तो अब ये कह रहा है कितने पैसे खर्च होंगे इसमें, देख लो। 7 मीटर की रेडियस है ना, ये वाली भी 7 हो गई, तो ये बताओ कितना तार लगा, तार कितना लगा, तो फिर 30 रुपए के हिसाब से इसकी कॉस्ट निकाल देना, है ना। कितना तार लगेगा, देखिए ये क्वाड्रेंट है तो कॉस्ट कैसे निकलेगी। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है ना। आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के पहले ये बता लो, ये तो पता लगा लो मेरे भाई कि तार कितना लंबा चाहिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। देखो यहां से यहां तक 7 मीटर चाहिए सर, अब यहां से यहां तक फिर दोबारा 7 मीटर चाहिए सर, अब यहां से लेके यहां तक, ये तो क्वाड्रेंट जो था उसकी आर्क है, यानी कि जो पूरा 2πr होता है सरकमफ्रेंस, ये उसका 4th पार्ट है, 4th पार्ट ही तो है। अगर मैं ऐसे पूरा कंप्लीट कर दूं तो पूरा सर्कल बन जाएगा ना, ऐसे करके पूरा सर्कल बन जाएगा ना, ऐसे करके, है ना। बनाना नहीं है बट कोई 1/4 पार्ट ही है, इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 7 और 7 तो 14 हो गए, ये 2 कट गया। अब यहाँ कितना रहेगा प्लस, ये कितना रहेगा पाई, यानी कि 22/7 इंटू आर का मतलब 7 अपॉन नीचे 2, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 11 टाइम्स। तो इसको पहले ऐड कर दो, कितने हो गए 14, 25 हो गया। लेकिन ये तो क्या निकला हमारी लेंथ, ये लेंथ लिख दो आप यहाँ पे, लेंथ है ये, लेंथ ऑफ वायर। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी फिर, 25 मीटर लंबा तार चाहिए और 30 रुपए मीटर उसकी कॉस्ट है, कर लो मल्टीप्लाई 750। आ गया कि नहीं आ गया, 750 आ गया बच्चों, आ रहा कि नहीं आ रहा। प्लीज मुझे बोल दिया करिए, लिख दिया करिए यस सर हमें आ गया है या फिर नहीं आ गया है, हाथ ऊपर जरूर कर दिया करिए, जिससे कि मुझे लगे कि सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप के दिमाग के अंदर नहीं होनी चाहिए। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। अर्पित, अनुरोध, आया सबको, पक्का बता दीजिए सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोल दीजिए पक्का आ गया। एलजी आ गया, चलिए नेक्स्ट। इसके ये सारे क्वेश्चन इस टाइप से आप कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये चेक करिए जरा, आपको आता है क्या, चेक करिए।
एरिया ऑफ सर्कल इज दिस, सर्कमफ्रेंस आपको निकालनी है। ये तो बहुत इजी हो गया है ना, काफी इजी हो गया कि नहीं हो गया बता दीजिए। सारे बच्चों को आता होगा ये क्वेश्चन, तो हितेश को भी आता होगा। विवेक आता है कि नहीं आता है? विवेक बता, पक्का? जतेन आता है कि नहीं आता? ये तो आना चाहिए यार, है ना। तो ये कोई रूल थोड़े है कि हमारे जो हमें क्वेश्चंस करने होंगे बोर्ड के एग्जाम, इतने सारे बहुत टफ क्वेश्चंस होंगे बेटे, कोई किसी को कुछ नहीं आएगा। अबे भाई सब आते हैं, आपको प्रैक्टिस करके जाइए, सारे आ रहे होंगे, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 पाई, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर 49, तो आर इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से आराम से क्या निकाल सकते हैं, इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल लेना, 2 पाई आर होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, होमवर्क में है, कर सकते हैं सारे बच्चे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बता दीजिए, आराम से निकालना। एरिया दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस पूछा हुआ है। दिस वन, डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज दिस। देख लीजिए जरा, इसको भी देख लीजिए जरा, ये पक्का आपको सारे को आ रहा होगा। व्याख्या बता देगी, व्याख्या बताएगी हमारी, व्याख्या जानवी, जल्दी बोल दो पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? पक्का सारे बच्चों को आ जाना चाहिए। ये बहुत टफ सुने हैं, अरे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं भाई, करा चुका हूं मैं ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस इज 37। सर्कमफ्रेंस का मतलब 2 पाई आर माइनस का आर 37, आर को कॉमन ले लो भैया, 2 पाई माइनस 1 बचेगा और ये 37, तो ये 2 यानी कि 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। ये हो गया आर 44, ये 35, 37 बचेंगे। 44 माइनस 7 कितने होते हैं? 37/7 इज इक्वल टू 37। 37 कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू कितना? 7। बोलते क्यों नहीं हो भाई? आर इज इक्वल टू 7 आ गया, है ना। अब एरिया ऑफ सर्कल, हाँ निकालो, बड़े प्यार से निकालो, एरिया ऑफ सर्कल निकालो। एरिया पाई आर स्क्वायर निकालेंगे नहीं निकालेंगे? 22/7 इंटू 7 इंटू आर, 7 इंटू 7, 22/7 पाई, और ये आर स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे ना, 2 बार, 7 से 7 कट गया, तो ये कितने हो गए? 154। 154 आपके पास है, दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा, थर्ड, सी ऑप्शन। ओके बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बता दीजिए सबको, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का प्रॉमिस कर दीजिए आ गया सबको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। कितने क्वेश्चन किए हमने व्हील वाले, रिवॉल्यूशन वाले, डिस्टेंस वाले? डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 40 सेंटीमीटर। कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा ये? 776 मीटर जाने के लिए, है ना। तो देखो डायमीटर 40 है, तो कौन बताएगा रेडियस कितनी हो गई? रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गई। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यार, डायमीटर में से रेडियस निकाल लो। अभी भी नाक मुंह सकोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? हर चीज के थोड़े नाक मुंह बनाते हैं भाई, कोई टफ चीज के लिए होता पता नहीं कैसे कर दिया यार, समझ में नहीं आता। अरे भाई डायमीटर में से रेडियस निकालिए, अब पूरे टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाओगे आप। तो रेडियस आ गया और डायमीटर में से रेडियस निकल के आ गया, तो कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा? डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना था बोलो? 176 मीटर। 176 मीटर का मतलब 17600 का लगा देंगे तो जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं होगा बता दीजिए, है ना। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो इजी सी बात है, सर्कमफ्रेंस निकाल रहा है। इसके पहले सर्कमफ्रेंस बताओ, सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई? 2 पाई आर, 22/7 इंटू आर, आर का मतलब 20। कितनी बढ़िया बात है, कुछ नहीं घट रहा है ना। चलो रहने दो, नहीं घट रहा तो क्या लिखेंगे बताइए? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जितनी भी उसने कवर की थी, अपॉन क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? सर्कमफ्रेंस लिखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना था बोलो? 17600 अपॉन सर्कमफ्रेंस कितना था? 2 इंटू 22 इंटू 20 अपॉन 7 होगा। इसको आप ऊपर भेज दो, यहां से चला गया यहाँ पे, तो
दिस इज द नंबर ऑफ, पहले 0 को 0 काट दो, है ना, काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं, 11 से काट दो, 2 बार कट जाएगा, 11 से इसको काट दो, 11 बन जाए 11, 6 बच गया, 6 टाइम्स और एक 0 बच गया, है ना। और ये कितने हो गए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 ही तो हो गए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 8 8, 8 से काट देंगे 20 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 140 आ गया। 140 रिवॉल्यूशंस लगाने पड़ेंगे भाई साहब। सबको आ गया कि नहीं आ गया, 140, दैट इज ऑप्शन ए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का बता दिया कि सर, यस सर यस सर यस सर, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, पक्का आ रहा है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोल दीजिए। समीर आ गया, बोलो। प्रियांक, ए प्रियांक, पक्का बता बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। पक्का सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। 1 मिनट दे देता हूं मैं आपको। ओके बच्चों, पक्का सारे लोगों को ये क्वेश्चन आ गए हैं, हैंड रेज कर दीजिए। पक्का सबको आ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को, सारे लोगों को पक्का आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर है तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि यस सर मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, थोड़ा सा या बड़ा सा जितना भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पक्का लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे सारे के सारे वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों।